एक मौलाना ने ईद के लिए कुर्ता पायजामा सिलवाया। दर्जी ने पायजामा लंबा रख दिया था, तो मौलाना ने अपनी बीवी से कहा कि इसे 4 इंच छोटा कर दीजिएगा। बीवी भूल गई और जब पायजामा छोटा नहीं हुआ तो मौलाना ने अपनी एक बेटी को कहा कि इसे थोड़ा छोटा कर दें, 4 इंच के करीब। इसी तरह वो भी भूल गई, उसने भी नहीं किया, तो मौलाना ने अपनी बहू को कहा कि इसे छोटा कर दें। अब कुछ दिनों बाद बीवी को याद आया तो उसने 4 इंच पायजामा छोटा कर दिया। फिर इसी तरह उसकी बेटी को याद आया तो बेटी ने भी 4 इंच छोटा कर दिया और ये नहीं देखा कि पहले हो चुका है। इसी तरह बहू ने भी वही काम कर दिया और पायजामा अब कच्छा बन चुका था। हमारी हालत भी कुछ ऐसी है कि हर हुकूमत ये करती है कि टैक्स लगा दें, और टैक्स इस कदर लगा दिए जाते हैं कि पिछली हुकूमत के टैक्स भी वहीं रहते हैं और इजाफी साथ आ जाते हैं। यूँ सुकड़ते सुकड़ते लोगों की आमदन बहुत कम हो गई, उस कच्चे की तरह मौलाना साहब के। अब ज़रूरी है कि ये हुकूमत कम अज़ कम होश के नाखून ले और टैक्सेस की भरमार से बचाए। हाँ, टैक्सेस अक्रॉस द बोर्ड लगें या और उन लोगों पर लगें जिनकी इनकम्स आम इनकम से ज़्यादा है या जो पहले मर्रात याफ्ता हैं, उनकी मर्रात को कम कर दिया जाए तो इससे शायद मुल्क बेहतर हो सकता है। अभी आप देखिए कि हम उस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि एक चीज़ पूरी करते हैं तो दूसरी कम हो जाती है, और ये हुकूमत इस तरफ देख नहीं रही कि आवाम की एक अक्सरियत पहले ही पिछले 4 साल दौर में गुर्बत की चक्की में पिस रही थी और अब उससे भी ज़्यादा आवाम गुर्बत की चक्की में पिसना शुरू हो गई है। तो फिर इनके तजर्बे का क्या फ़ायदा क्या हुआ है? अभी तक तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ सिवाय इसके कि IMF से एक डील होने जा रही है या हो चुकी है और पाकिस्तान को मज़ीद कर्ज़ा मिलेगा। अब यह कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि पाकिस्तान मज़ीद मकरूज़ हो रहा है, और जब पाकिस्तान मज़ीद मकरूज़ होगा तो यकीनन वो अदा भी करना होगा, और श्रीलंका की तरह अगर हम अदा करने में नाकाम हो गए तो फिर डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, और डिफ़ॉल्ट होने का मतलब ये है कि फिर इकॉनमी तो फ्री फॉल पे होती है, कोई चीज़ भी किसी के कंट्रोल में नहीं रहती और कोई आपको उधार देने के लिए भी तैयार नहीं होता। इस हुकूमत को इस बात पे तो नाज़ा होना चाहिए कि उन्हें उधार मिल रहा है, लेकिन ये उधार वापस भी करना है, और अगर करने में नाकामी हो गई तो फिर डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान होगा, ना कि ये लोग या ये अशराफिया जो ऑलरेडी ही बाहर के ममालिक में या इधर उधर इन्वेस्टमेंट्स करके अपने बिजनेस चला रही है। अब ये बिल्कुल आया है, पहले भी आया था कि नवाज़ लीग की जो लीडरशिप है उसके बहुत सारे इसासे और बहुत सारे कारोबार बैरून मुल्क में हैं, लिहाजा पाकिस्तान की मईशत अगर ख़राब हालत में रहती है तो उनके कितने स्टेक्स होंगे जो ख़राब होंगे। इस तरह इमरान खान की बात करें तो वो भी बैरून मुल्क उसके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं, उसकी औलाद बैरून मुल्क है और फिर उसके लिए ये मसला है ही नहीं है उसके माजी को देखते हुए। इसी तरह बाकी गवर्नमेंट्स भी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी देखें तो उनके इसासे, उनकी बातें, उनकी बैरून मुल्क कनेक्शंस, ये उन्हें तो बचा जाते हैं। वो जब भी थोड़ा सा प्रेशर उन पर पड़ता है तो वो बैरून मुल्क कहीं एग्ज़ाइल ले लेते हैं, कहीं वो खुद अख्तियारी जलावतनी में चले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं जब उनके लिए हालात बहुत साजगार बना दिए जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आवाम को सोचना होगा आइंदा इलेक्शन में और इन ज़िमनी इलेक्शंस में कि कौन उनके फ़ायदे के लिए काम कर रहा है और कौन कौन उनके मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। ये 70-75 सालों में आप दावों के ऊपर काम नहीं होना चाहिए। आवाम को भी ये सोचना होगा कि अक्सरियत किस तरफ जाना चाहिए और किसको सपोर्ट करना चाहिए, और अगर इनमें से कोई भी सपोर्ट के काबिल नहीं है तो फिर तीसरे ऑप्शन पे यानी मुख्तलिफ ऑप्शन पे गौर करना चाहिए और फिर अपना इजहार भी करना चाहिए और मईशत को समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम नहीं समझेंगे, अगर हम दिलचस्पी नहीं लेंगे तो फिर हालात ऐसे ही होंगे, यानी ख़राबी दर ख़राबी और फिर सही करने के नाम पे ख़राबी। ये सब मामलात अभी चल रहे हैं। उम्मीद है आप लोग ख़ास तौर पर बजट पेपर पढ़ें
उसमें देखें कि उनके लिए क्या रखा है और उनके टैक्सेस के बदले में उन्हें मर्रात क्या मिल रही हैं। लंबी लंबी लोड शेडिंग्स तो नहीं, ये अभी जिस तरह से हमें जिन मुश्किलात का सामना है। और फिर ये कि अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ हम क्यों नहीं जा रहे, वो कौन सी रुकावटें हैं, वो कौन से लोग और माफिया हैं जो हमें अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जीज़ की तरफ रोक रहे हैं, यानी सोलर की तरफ या दीगर ज़राए की तरफ। और पाकिस्तान जैसा मुल्क तो सोलर के लिए एक कह लें आइडियल मुल्क है। उम्मीद है ये चंद चीज़ें आपके लिए आइंदा इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। वस्सलाम।